अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर कॉस ऑफ अल्फा -7 और 25 विथ टर्मिनल साइड्स इन क्वाड्रेंट 2। मतलब उन्होंने अभी मैं आपको क्वाड्रेंट्स बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। फिर से ये क्वाड्रेंट 1 होता है, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ठीक है। कॉस वो क्या कह रहे हैं बच्चे, कॉस किस में है, कॉस ऑफ अल्फा, इधर आप लिख दें कॉस ऑफ अल्फा। टर्मिनल साइड किसे कहते हैं बच्चे, ये जो अभी मैंने लाइन लगाई है ना, ये अल्फा एंगल है। और टर्मिनल साइड जो है ना, टर्मिनल मतलब फाइनल साइड, वो जो इसका हेड है ना, वो किस तरफ, किसके अंदर है, क्वाड्रेंट 2 में है, ठीक है। जो लाइन आ रही है वो आपकी किस में आ रही है, क्वाड्रेंट 2 में। तो ये जो लाइन इधर से गई, ये इनिशियल साइड होती है जहां से उसने शुरू किया, और ये टर्मिनल लाइन होती है, ठीक है, जो फाइनल लाइन थी, ठीक है। तो इसने यहाँ से शुरू किया, अल्फा एंगल बनाया और यहाँ पे रुक गई। दिस इज द टर्मिनल लाइन, दिस इज इनिशियल लाइन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं टर्मिनल साइड जो है वो क्वाड्रेंट 2 में है, और कॉट ऑफ बीटा दिया हुआ है जो क्वाड्रेंट 3 में है। क्वाड्रेंट 3 में कॉट ऑफ बीटा की वैल्यू दी है, मतलब कॉट का जो लाइन बन रही है वो क्वाड्रेंट 3 में आके रुक गई। और ये लाइन शुरू हमेशा एक्स एक्सिस से होता है, ठीक है, इस वाले एक्सिस से, ठीक है। तो यहाँ से इसने शुरू किया, यहाँ पे आके जो एंगल बना, दिस इज द एंगल बीटा। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। सो अब आपने देखना है कि कॉस की वैल्यू सेकेंड टर्मिनल में क्या होती है। कॉस की वैल्यू, दिस इज कोसेकेंट और साइन, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव होता है, कॉस किस में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। इस वजह से इसकी वैल्यू के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, ठीक है। और कॉट की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन और कॉट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो कॉट की वैल्यू इसीलिए यहाँ पे प्लस के साथ दी हुई है, ओके। आपने ये माइनस सॉल्व करते हुए नहीं पकड़ के चलना, माइनस और प्लस हम आंसर के साथ लगाते हैं। इस चीज पे जरा प्लीज फोकस कीजिएगा और इस चीज को मत भूलिएगा, ठीक है। कभी कभार हम टीचर भी भूल जाते हैं, कभी कभार आप स्टूडेंट भूल सकते हैं। जब भी आप आंसर निकालेंगे, साइन हो, कॉस हो या टेन हो, तीनों का आपने साइन देखना है, ठीक है, अलामत देखनी है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आंसर निकालेंगे हर एक का पाइथागोरस थ्योरम वगैरह इस्तेमाल करके, जैसे हमने क्वेश्चन 5 में किया। और आंसर निकालने के बाद हम पॉजिटिव या नेगेटिव लगाएंगे आंसर के साथ, डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट, ओके। सो हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें हम देख लेते हैं कि कॉज ऑफ अल्फा हमें दिया हुआ है -7/25। तो कॉज ऑफ अल्फा की वैल्यू है -7/25। अब इस माइनस का मतलब ये है कि कॉज सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। कॉज की वैल्यू सेकंड में होने की वजह से ये माइनस है, ठीक है। अब आप कहेंगे बिकॉज आपको पता है कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो हमारे पास अल्फा है थीटा, वो किसके बराबर है, 7/25। इट सेल्फ बेस की वैल्यू क्या है बच्चे, 7, एंड हाइट हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 25। मैं इस चीज को यहीं पे लिखने लगी हूँ। कॉज ऑफ अल्फा आप इधर से देखते हैं, कॉज ऑफ थीटा बीटा ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हियर। अब आपने कहना है बेस और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, बी एच एंड पी तीनों की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, बिकॉज ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल को दिखा रहे हैं। और कभी भी किसी भी साइड को हम नेगेटिव साइड नहीं कह सकते, वैसे पॉजिटिव होती है साइड्स ऑफ ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ जो है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो बेस, हाइट एंड परपेंडिकुलर जो है ना, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ये तीनों क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव, ओके। सो हमारे पास बेस की वैल्यू, ये बार बार मैं क्यों बता रही हूँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। 25, ठीक है। माइनस को आपने कंसिडर नहीं करना, माइनस क्वाड्रेंट की वजह से आया था, पहले भी बता चुकी हूँ, ओके। सो हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, हमारा पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 जो है ना, वो ये कह रहा है कि आपने फाइंड करना है साइन ऑफ, इन दोनों को यूज करके ना आपने फाइंड करना है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्लियर। तो अब आपके पास साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ यहाँ पे साइड पे लिखने लगी हूँ, अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, इसके बराबर होता है ना। अब आपको क्या क्या चाहिए क्वेश्चन में, साइन अल्फा आपको क्या दिया हुआ है, कॉज ऑफ अल्फा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एक चीज दी हुई है हमें, बाकी चीजें हमें फाइंड करनी है। एक कॉज ऑफ अल्फा दिया हुआ है, एक कॉट ऑफ बीटा दिया हुआ है, कॉट, टेन भी नहीं दिया हुआ, कॉट दिया हुआ है, उसका ऑपोजिट, ठीक है।
तो हमारे पास हमने क्या क्या फाइंड करना है, साइन अल्फा, कॉस बीटा और साइन बीटा। सबसे पहले अल्फा से अल्फा वाली वैल्यू निकालेंगे साइन ऑफ अल्फा की, ठीक है। मैं आपको इसलिए पहले बता रही हूँ कि करने से पहले आपको पता हो कि आप ये चीजें क्यों कर रहे हैं। साइन ऑफ थीटा की जगह अल्फा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब यहाँ पे थीटा क्या है बच्चे, एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक है। अल्फा एंगल में बेस पता है हमें, हाइपोटेनस पता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं पता। तो यूजिंग हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर्स के प्लस के बराबर होता है। हाइपोटेनस क्या बच्चे 25, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर आपका क्या है नहीं पता, एंड बेस आपका है 7 का स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर 7 स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा, 7 स्क्वायर होता है 49, उधर जाएगा तो माइनस 49। 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625, ठीक है। 625 में से 49 गए, कितना हो जाएगा, मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 576, और दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, कैलकुलेटर से देख लीजिएगा। तो p की वैल्यू आ गई 24, ठीक है। अब ये p क्यों चाहिए था, देयरफॉर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। साइन ऑफ थीटा की जगह अब क्या होगा बच्चे, अल्फा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बराबर है। थीटा की जगह हमने क्या रखा हुआ है, अल्फा है ना, ठीक है। अल्फा के लिए याद रखिएगा पी बी और एच तीनों की वैल्यू अलग होगी, बीटा के लिए पी बी और एच की वैल्यू अलग होगी, इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। एक साथ इसलिए मैं सॉल्व नहीं करी, पहले अल्फा के लिए सॉल्व कर रही हूँ, देन बीटा के लिए सॉल्व करूंगी, क्लियर। तो साइन ऑफ अल्फा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर 24 बाय हाइपोटेन्यूज 25, क्लियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अल्फा। और ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है, इन क्वाड्रेंट 2। देखिए कॉस की वैल्यू किसमें थी बच्चे, क्वाड्रेंट, कॉस की वैल्यू किसमें दी हुई थी, क्वाड्रेंट 2, ठीक है। इन क्वाड्रेंट 2 लिख दें आप, ठीक है, याद रखने के लिए। तो क्वाड्रेंट 2 के अंदर हम ये चीज सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वाड्रेंट 2 में आप देखें, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 में साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चे, पॉजिटिव। तो हमारे पास साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। एज आप लिख सकते हैं कि साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 2, साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इसकी आंसर पहले जो निकाले 24/25 उसके साथ प्लस लगाना था या माइनस, वो मैंने क्वाड्रेंट को देखते ही डिसाइड कर दिया कि क्वाड्रेंट 2 में साइन क्योंकि पॉजिटिव होता है तो ये प्लस ही रहने देना है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या कह रहे हैं वो, हमें और क्या डाटा दिया हुआ था बच्चे, कॉट ऑफ बीटा, कॉट ऑफ बीटा दिया हुआ था। नाउ नाउ लिख लें, ठीक है। हम किसको सॉल्व करने लगे हैं, कॉट ऑफ बीटा को, जो कि क्या गिवन है 15/8। अच्छा टेन आपका क्या होता है बच्चे, टेन होता है आपका साइन बटा कॉस, ठीक है। थीटा थीटा जो भी थीटा, बीटा है तो बीटा बीटा आ जाएगा, ठीक है। और कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल उलट होता है। तो कॉट क्या होता है, कॉस बटा साइन, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा बाय साइन ऑफ थीटा, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कॉट ऑफ बीटा 15/18 8। अच्छा अब टेन क्या होता है बच्चे, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कॉट क्या होगा, उसका उलट, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों चीजें बतानी जरूरी थी। आप इस तरीके से भी किसी एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जिस तरह मैंने क्वेश्चन 5 में बताया था, लेकिन मेन काम हमारा इससे अभी फिलहाल। तो टेन क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो कॉट उसका उलट, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास कॉट ऑफ बीटा किसके बराबर है, बेस ओवर, एज आप लिखेंगे एज कॉट ऑफ थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर के बराबर है। तो हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर की वैल्यू, इसकी जगह बेस ओवर परपेंडिकुलर 15/8 के बराबर है, और कंपेयर करें सो दिस इंप्लाइज बेस की वैल्यू क्या आ गई 15, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 8, एंड थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ इस क्वेश्चन में, बीटा, ठीक है। इस पार्ट में थीटा किसकी की जगह क्या लिखा हुआ है, बीटा, ओके। अब बीटा के लिए हमारे पास बेस भी है परपेंडिकुलर भी है, और साइन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, तीसरा आपको लाजमी ही फाइंड करना है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का ये क्वेश्चन 6 आप बेशक नोट कर लें। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर 8 स्क्वायर प्लस बेस का 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर होता है 225, बेस स्क्वायर होता है 64, 8 स्क्वायर होता है 64, ठीक है। ये 8 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 + 5 9, 6 + 2 8, 289, ठीक है। तो एच स्क्वायर का हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आ जाता है 17 एच की वैल्यू, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, किया गया 17, एच आपका आ गया। एच निकल आया तो हम साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी है हाइपोटेनस भी है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, साइन की वैल्यू, ठीक है। तो साइन ऑफ थीटा हमारे पास क्या होता है, एस साइन ऑफ थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, इधर से देख सकते हैं। तो साइन ऑफ थीटा, देयरफॉर थीटा की जगह अब हमारे पास क्या बचे, बीटा, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा इसमें 8 और हाइपोटेनस क्या निकला 17, ठीक हो गया। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा, ठीक है। अब आप फॉर्मूले में देखें, साइन अल्फा की वैल्यू निकल आई, निकल आई, बीटा की वैल्यू निकल आई, निकल आई, कॉस अल्फा की वैल्यू भी पता है, कॉस और बीटा हमें चाहिए सिर्फ, ठीक है। सो हमारे पास ऑल्सो हम यहाँ पे ही नेक्स्ट ही स्टेप में कर देंगे कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस की, थीटा की जगह हम बीटा पुट करेंगे, बेस क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनस के बराबर होता है ना, ठीक है। बेस क्या है हमारा 15, हाइपोटेनस क्या निकला 17, तो कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू भी हमें डायरेक्ट अगले ही स्टेप में फाइंड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, पार्ट 1 क्या कह रहा था, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा फाइंड करें। सो जस्ट आपने बल्कि सॉरी मैं फिर देखे भूल गई ना, कॉज ऑफ बीटा किस में है हमारी, क्वाड्रेंट भी देखेंगे अब। ये कॉट ऑफ बीटा किस में गिवन था, देखिए आंसर निकाल लिया ना, आंसर निकालने के बाद लाजमी आपने साइन देखना है, जिस तरह से मुझे अचानक करते करते भूल जाता है ना, इस तरह भूलना नहीं है बिल्कुल भी। कॉट ऑफ बीटा हमारे पास किस में है बच्चे, इन क्वाड्रेंट 3, टेन और कॉट दो चीजें आपकी थर्ड क्वाड्रेंट, ये दिस इज क्वाड्रेंट 3, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 1 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टी, टेन या कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो इन क्वाड्रेंट, बिकॉज इन क्वाड्रेंट किस में है बच्चे, हम इस बीटा वाले केस में किसके अंदर थे, हम क्वाड्रेंट 3 में थे, तो हमारे पास साइन का जो आंसर आया वो किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि साइन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और कॉस भी क्या होता है, सिर्फ 10 के अलावा जो भी होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। कॉस भी क्या होता है, बिकॉज इट लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 3, भी कॉस करके रीजन लिख दी ना, तो हमारा कॉस ऑफ बीटा का जो भी आंसर है उसके साथ हमने क्या लगाना है, खुद से नेगेटिव, ठीक है। ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे बच्चे, ये हम क्वाड्रेंट की मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट को देख के हम डिसाइड कर रहे हैं, क्लियर हो गया बात बच्चे। तो ये मैंने फॉर्मूला जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा था कि आपको पता चल जाए कि आपको किस किस की वैल्यू चाहिए। चारों की वैल्यू निकल आई, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा। अब आपने इन चारों की वैल्यू को क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, जो पार्ट 1 में उन्होंने पूछा हुआ था कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। किसके बराबर है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, इसके बराबर है। तो देयरफॉर लिख लें सिंपल, देयरफॉर हमारा ये वाला साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा की वैल्यू पुट करें, क्या आ जाएगी 24/25, कॉस बीटा इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ बीटा ढूंढेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, -15/17, ठीक है, माइनस ठीक है। अभी देखिए साइन ऑफ अल्फा क्वाड्रेंट 2 में था तो पॉजिटिव था, क्वाड्रेंट 3 में आया जैसे ही तो नेगेटिव हो गया, इस चीज का ख्याल रखना है, क्वाड्रेंट कौन सा है उसके हिसाब से साइन लगाना है। कॉस अल्फा किस में है बच्चे, क्वाड्रेंट 2 में -7/25 वैल्यू गिवन थी, जो गिवन थी वही लिखनी है, -7/25 थी वही लिखनी है, ठीक है। और साइन ऑफ बीटा किधर क्या है, -8/17, तो ये आ जाएगा -8/17, समझ आ रही है, उम्मीद है नजर भी आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है, इन सबको ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, या 5 की टेबल से आप कैंसिल आउट करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको,
तो जब इनको सिंप्लीफाई करते हैं ना बच्चे, तो यहाँ पे आता है 360/425 और 56/425। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ये माइनस प्लस माइनस, तो दोनों के नीचे 425 है, तो 425 एज अ होल, माइनस 360 एंड माइनस 56 आपके बेसिकली बन जाता है 416। आई होप सो जी, 416 बन जाता है। लेकिन आपके आंसर में ना, मतलब आप ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब ये आपका पॉजिटिव दिया हुआ है, उन्होंने प्लस का 360 दिया हुआ है। एंड आई डोंट नो व्हाई इस तरह दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है बच्चे। साइन और कॉस दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इनको डिवाइड करके ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। इसी तरह से हमने जो भी आंसर निकाले बिल्कुल ठीक निकाले हैं। तो हो सकता है आंसर का कोई इश्यू हो, मैं इसको दोबारा चेक करके आपको बताती हूँ, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 416 बाय माइनस का बाय 425। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल दुरुस्त आया था बच्चे। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमारा निकल रहा है -416/425, ठीक है। पार्ट 2 क्या कह रहे हैं आपने, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, क्लियर। तो अब आपका कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, जस्ट कॉज अल्फा, क्योंकि बाकी सब वैल्यूज हमें पता है, कॉज अल्फा कॉज बीटा साइन अल्फा साइन बीटा चारों हमें पता है। तो बस ये पार्ट 2 डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। कॉज अल्फा कॉज बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पे देख लीजिएगा, -7/25। कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू है -15/17। साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, 24/25। एंड साइन ऑफ बीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, -8/17, ठीक है। तो ये -8/17 वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करें ना बच्चे, आप लोग कर लीजिएगा, तो हमारा आंसर आ जाता है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का -87/425, ठीक है। पीछे बुक में आंसर गलत दिए हुए हैं बच्चे इस क्वेश्चन के आपको। पार्ट 3 आपका इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है। अब आपको tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा के लिए tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा का फॉर्मूला यूज नहीं करना, ठीक है। वो आपने, उसके लिए आपको फिर tan अल्फा और tan बीटा भी फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको tan का पता है, क्योंकि साइन बटा कॉस के बराबर होता है, ठीक है। तो साइन अल्फा बल्कि साइन बटा कॉस, अंदर एंगल क्या है इसके अंदर, अल्फा माइनस बीटा, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा भी हमने फाइंड किया हुआ है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा भी फाइंड किया हुआ है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए कोई लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है आपको। -416/425 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, इस डिवाइड की जगह ये डिवाइड का साइन, -87/425 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर लें, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो आपका -416/425, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो रेसिप्रोकल हो जाएगी नेक्स्ट वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 425 बाय -87, माइनस माइनस कैंसल, 425 कैंसल, तो आ जाएगा 416/87। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चे। कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछेगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 भी होने हैं। अगर आप करना चाहें तो आप खुद कर लीजिएगा, वरना मैं इस पे वीडियो बना दूंगी। अभी ये ले हाफिज।